हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ एस इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ सैफुल्लाह। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। इससे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, जिसमें बात आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और नीट और IIT मेंस के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल एक्सिस क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इसके अंदर जो डेरिवेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, इजी है समझना। अगर आप पीछे से तमाम लेक्चर्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये भी आपको समझना ज़्यादा भारी नहीं होगा। ये आपके जहन में आसान से तरीके से समझ में आ जाने वाली बात है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या चीज़। तो ये है आपका नोट्स, इसको उतार लीजिएगा आप। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डायपोल। मतलब दो चार्जेस है, एक सिस्टम, यानी जब एक सिंगल चार्ज दो चार्ज आ गया तो क्या बन गया? सिस्टम बन गया। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन नेचर उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस। एक फिक्स्ड डिस्टेंस से फिक्स्ड स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, दोनों फिक्स्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डायपोल। दैट मीन्स एक चार्ज है -q, एक चार्ज है -q और एक है +q। दो चार्ज है, ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस। ये फिक्स डिस्टेंस को हम 2L लिखते हैं, स्मॉल में फॉर्म में 2L लिख दिया। तो ये जो दो चार्जेस हुआ तो इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब होता है पोलरिटी। किस तरीके का पोलरिटी है इसका? एक नेगेटिव और दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हुआ? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। क्लियर? डायपोल एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये जो लाइन नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। इसको हम लोग डायपोल एक्सिस कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए डायपोल इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। इट मे ऑल्सो बी ए टर्म एट इज ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, ट्रांसवर्स से ये होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी कहला सकता है और ये डायपोल एक्सिस भी कहला सकता है। अब दूसरा ये इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है, ये वन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। मतलब ये जो डायपोल है, ये डायपोल एक्सिस नज़र आ रहा है ना, ये डायपोल एक्सिस है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच से, सेंटर से। तो ये इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाता है ये, इक्वेटोरियल एक्सिस। क्लियर? जिसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो डायपोल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस और डायपोल किसको कहते हैं? ये फिगर है, उतार लीजिए। और दूसरा है डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में क्या है? उल्टा है, अपोजिट है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यही डायपोल का पहचान है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस जिससे फिक्स्ड है दो चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं डायपोल लेंथ। L बराबर 2L। L डायपोल लेंथ L से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कैपिटल L, या इक्वल टू 2L स्मॉल l। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो दोनों मिलाकर के 2L हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? इसे उतार लीजिए आप, कॉपी पेन लेकर बैठे साथ में और इसे उतार ले। इसे उतार लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम में आएगा ये सवाल, व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फिर मैग्नेट में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट है क्या चीज़, तो ये बोर्ड के लिहाज से भी ज़रूरी है और नीट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस जो डेरिवेशन करेंगे इसी बेस्ट पर रहेगा। तो एक क्वांटिटी होता है विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल।
यानी डायपोल का स्ट्रेंथ के बारे में, जैसे यहाँ पर चार्जेस है, दो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l दिया हुआ है। अब ये क्या है, एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है, क्योंकि दो चार्जेस मिलकर के एक सिस्टम बना दिया। अब ये जब ये सिस्टम बना तो सिस्टम का असर जो है, सिस्टम का असर कहाँ होगा, इसके आसपास में दिखेगा कि क्या असर होगा, किस तरीके का असर इसके सराउंडिंग में होगा, या फिर ये दोनों जो चार्जेस है, जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये पता चलेगा। तो ये स्ट्रेंथ, डायपोल का कितना स्ट्रेंथ है, ये बताता है ये चीज। तो इसी को हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायपोल मोमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव आप पढ़ते हैं, ये चीज है ना, लेकिन डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जिस तरीके से भी, तो ये अपने आप को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर ये इस तरीके से है तो इस तरीके से घूम सकता है ये चीज, ये इस तरीके से तो इस तरीके से घूम सकता है ये चीज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जहां पर होगा उधर उस डायरेक्शन में वो अलाइन करेगा। तो इसलिए इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट का जो डिनोट करने का तरीका होता है वो P होता है। याद रखिएगा, P से डायपोल मोमेंट को इंडिकेट किया जाता है, जो होता है दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इक्वल चार्जेस है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग डायपोल मोमेंट इन शॉर्ट में कहते हैं, Q × 2l। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, ऐसा यूनिट याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और डिबाई जो होता है इसका CGS यूनिट होता है, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 × 10⁻³ सेंटीमीटर नहीं, ये कूलम मीटर है, कूलम मीटर। और डायमेंशन इसका L⁻1 T⁻1 और A⁻1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A⁻1, ये डायमेंशन है इसका। निकाल सकते हैं आप चार्ज और डिस्टेंस का करके। चार्ज का क्या होता है, AT होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है। तो ये हो गया डायमेंशन, तो इसको आप उतार लें, ये हुआ डायपोल मोमेंट। दिस इज द डायपोल मोमेंट। क्लियर, ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से, इसको उतार लीजिए आप। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझ गए अच्छी तरीके से। डायपोल को इंडिकेट करने का तरीका क्या होता है, डायपोल को इंडिकेट करने का तरीका होता है P, और दो चार्ज में से किसी का एक का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम होता है चार्ज, और उसके बीच का डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे, जो डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। ऐसा एक क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स जो समझेंगे आसान तरीके से, इजी वे में। जैसे एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आप इसको समझिए कि 3 चार्जेस है, +2q -q, ये फिगर बना हुआ प्लेस्ड है कॉर्नर ABC ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसका साइड A है एज शोन इन द एडजॉइंग फिगर। देन द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, डायपोल मोमेंट क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। तो इस क्वेश्चन को अगर आप खुद से बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाएं, नहीं तो आप पहले इसको समझिए आप किस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ सवाल में, सवाल में ये दिया हुआ है कि 3 चार्जेस है। अब 3 चार्जेस जो है वो है आपका +2q है, और एक इधर -q है और इधर -q है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो A साइड है, इक्विलेटर ट्रायंगल है आपका, साइड ABC। अब सवाल में ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है। देखिए सवाल में यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें जो फाइंड करना है डायपोल मोमेंट, यानी ये कॉम्बिनेशन का डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट कब निकलता है, दो चार्ज के बीच में डायपोल मोमेंट निकलता है, एक माइनस और दूसरा प्लस, और उसका साइन कैसे होता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है। तो यहाँ पर 2q है, तो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि इसे हम ब्रेक कर देंगे, इसे हम तोड़ देंगे, +q और +q, 2q के फॉर्म में तोड़ दिया इसे हम, और यहाँ पर -q और ये -q। ठीक, अब ये -q और ये +q के बीच में जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ लगेगा डायपोल मोमेंट, तो ये जो डायपोल मोमेंट होगा क्या होगा, q × a होगा ना। ये वाला ये a है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a है।
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, तो इसको अगर हम P1 मान लें तो P1 क्या हो जाएगा, Q इंटू ए। क्लियर। अब ये प्लस Q और ये माइनस Q, ये दोनों के बीच में भी डायपोल इस तरीके से आएगा। अगर इसे हम P2 मान लें तो इसका भी क्या होगा वैल्यू, Q इंटू ए। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, A है। क्लियर। जो इस डायरेक्शन में इस तरफ शो कर रहा है, Q इंटू ए। अब इसका नेट निकालना है हमें, कम्बिनेशन डायपोल का। तो नेट निकालने के लिए ये जाएगा हमारा सिंपल सा, ये कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर। ये बात समझ में आ रहा है आसान तरीके से, इजी वे में, ज़्यादा भारी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो टोटल जो डायपोल होगा हमारा, तो टोटल डायपोल जो वैल्यू होगा QA प्लस QA नहीं करेंगे ना, QA प्लस QA नहीं करेंगे, क्योंकि QA और QA करेंगे तो 2QA आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर होगा, A B C D में कौन सा आंसर होगा। अब ये नेट निकालने के लिए आप जानते हैं ना, नेट डायपोल का वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, जैसे अगर नेट निकालना है आपको तो अंडर रूट QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाँ ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A भी होता है ना, QA इंटू QA, A भी हो गया। और कॉस कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री पे आ जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये चीज़। QA स्क्वायर क्या हो गया, 2Q स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका आंसर, √3Q इंटू ए। हाँ जी, ये चीज़ जो आपने सीखा था, ये इसके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। सॉरी, इसके बीच का 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 लेंगे, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, QA स्क्वायर आ जाएगा, √3Q का स्क्वायर आ जाएगा, ये QA का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया √3 इंटू Q इंटू ए, ये होगा। ये दोनों के बीच का वैल्यू, एक आया QA और ये आया QA। इसके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है इसके बीच का एंगल है, तो इसका नेट निकाल देंगे तो नेट का हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया आसान तरीके से। यानी इसे 2Q था तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट दी कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्जेस को रखा गया है जो फिगर में दिया हुआ। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो देखिए ये स्क्वायर है, अब यहाँ समझना, ये आपका स्क्वायर है, ठीक। इसमें जो चार्जेस है +2Q -2Q -2Q +2Q, तो ये +2Q हुआ, ये +2Q हुआ, ये -2Q हुआ, ये -2Q हुआ। अब इसके बीच का हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये है कि ये चार्जेस को हम तोड़ देंगे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो वो इस तरीके से होगा। इसको समझना है आसान तरीके से, एकदम अच्छा सवाल है और इजी सा सवाल है। -2Q को हम -Q और -Q ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दिया। +2Q को +Q और +Q इस तरीके से तोड़ दिया। यहाँ पर भी -Q और -Q हो गया और यहाँ पर +Q और +Q हो गया। अब ज़रा गौर कीजिए, ये +Q और ये -Q, ये दोनों के बीच का डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये जो डायपोल जाएगा वो क्या होगा, Q इंटू ए, साइड ए लिया हुआ है, क्लियर। अब ये दोनों के बीच का डायरेक्शन देखिए किधर होगा, डायपोल का इस तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, इस तरफ होगा तो इसका भी Q इंटू ए होगा। अब ये और ये दोनों में देखिए, ये वाला में, ये प्लस और ये माइनस में देखिए तो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज़, Q इंटू ए हो जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस तो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, Q इंटू ए हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन डायपोल का, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों भी है तो ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। तो डायपोल क्या बचा, 0। डायपोल का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। मतलब एक डायपोल का डायरेक्शन इधर है और एक डायपोल का डायरेक्शन इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, Q है, एक Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया दोनों। एक डायपोल का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों क्या हो गया, 0 हो गया।
हमारा आंसर। तो कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर ये बात, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये बात समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को उतार लें और सॉल्यूशन उतार लें इसका। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है ये, 4 charges are placed at the corners of a square as side as shown in figure. Calculate the dipole moment of the combination. हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना कॉम्बिनेशन का। देखिए -3q + q + q + q लिखा हुआ है, ये हमने लिया, समझना है इसको। -3q + q और +q और +q, ठीक। अब इसका हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है, इसका हमें निकालना है डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर 3 चार्ज आ रहा है, तो इस 3 चार्ज को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझिएगा अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, इजी वे में। +q +q +q, यहाँ पर -q ले लेते हैं, इस पॉइंट पर -q ले लेते हैं और इधर -q ले लेते हैं, 3 -q हो गया चार्जेस। अब ज़रा सा डायपोल को आपको ज़रा गौर करना, ध्यान देना, हमें डायपोल का वैल्यू निकालना, फाइंड करना है। स्क्वायर है, स्क्वायर साइड क्या है सबका, ए दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए समझना ये बात है कि डायपोल माइनस और प्लस के 2 चार्ज के बीच निकालता है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इस डायपोल का डायरेक्शन किधर आएगा, इस डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। क्लियर, इस डायपोल का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा Q × A, समझ में आ रहा है। अब ये माइनस और ये प्लस इसके बीच निकलेगा, बात समझ में आ रहा है, तो क्या होगा Q × A। क्लियर, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अब और कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये डायगोनल नज़र आ रहा है, ये डायगोनल नज़र आ रहा है, तो ये निकलेगा आपका, तो ये जो निकलेगा आपका Q डायगोनल डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, √2 × A। क्लियर है बात। अब जो हमारा डायपोल मोमेंट जो हमारा वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक तरफ आया इधर Q × A, एक तरफ आया इधर Q × A। अब ये कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर है तो इसका जब निकालेंगे तो 45 डिग्री पे ये हो जाएगा। तो इसका जब ये दोनों का नेट निकालेंगे, ये दोनों का जब नेट निकालेंगे तो क्या आएगा नेट हमारा, ये दोनों का नेट आएगा √2 × Q × A, ये दोनों का नेट। अब इसी लाइन में एक और डायपोल है आपका आगे की तरफ, वो क्या है, √2 × देखिए √2A × Q है ना, √2Q × A, वही चीज़ है, सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी 2 डायरेक्शन में डायपोल आया, तब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सेम डायरेक्शन है वेक्टर का, जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो √2QA + √2QA क्या आ गया, 2√2QA। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया A आंसर। समझ में आया ना ये चीज़, मतलब चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट निकालने के लिए एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड का, उसी के बीच हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे। क्लियर, तो ये सवाल समझ में आ गया। अब ये होमवर्क का है क्वेश्चन, आप इसको घर पे बनाएंगे। ये सवाल है जो AIPMT, शायद AIPMT 2007 या 6 में पूछा गया ये सवाल, इसको आप घर पर ज़रूर बनाएं। ये आसान सा क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। इसको उतार लें आप, ले तो इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ज़रूर बना लें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, डायपोल में निकालेंगे। किसमें, डायपोल में। तो वो 3 तरीके का उसके अंदर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस के ऊपर, डायपोल एक्सिस के ऊपर, दूसरा इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर, और तीसरा जनरल पॉइंट, कहाँ पर किधर भी रहेगा तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं।
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के ज़रिए, याद रखिएगा। तो केस नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बाकी फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। देखिए केस 1 में क्या है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट, इसे एक पॉइंट पर, एट ए पॉइंट ऑन इट एक्सिस पर कहीं पर भी एक पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, डायपोल जब दिया रहेगा तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम डायपोल का। यहाँ पर फिगर बनाया, समझना है इसे, एकदम आसान है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, क्यों हो गया, और ये आपका इक्वेटोरियल एक्सिस हुआ बीच से, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L है, क्लियर, 2L है। अब यहाँ पर इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं डायपोल एक्सिस। इस डायपोल एक्सिस पर एक पॉइंट लिया A, क्लियर है बात, एक पॉइंट A लिया। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रही बात। और इस पॉइंट का ये सेंटर इक्वेटोरियल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हम क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं, R, क्लियर ये बात, समझ में आ रहा है। अब ज़रा सा गौर कीजिए, ज़रा ध्यान देना है आपको कि अगर इस चार्ज को हम एकदम समझना अच्छे से, ये दो चार्ज है और ये पॉइंट है A, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। इस चार्ज की वजह से अगर इसको हम लोग मानते हैं Q1 और इसे मान लेते हैं Q2, ठीक, Q1 और Q2, तो इस Q2 की वजह से इस पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, अवे होगा इस पॉइंट पर A पे निकाल रहे हम, तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। Q2 है तो E2 मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 की वजह से, ये Q1 की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एकदम आसान है, इजी है समझना। अब ज़रा सा ये बताइए कि ये इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये इसके बीच का इतना डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, एकदम आसान तरीके से, इजी वे में। तो देखिए यहाँ पर E1 का जो वैल्यू होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है, K इंटू Q। Q का वैल्यू क्या हो गया, Q का वैल्यू हो गया माइनस Q और बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर जो है यहाँ पर R1 होगा, Q1 है तो R1 होगा, तो R1 का स्क्वायर लेंगे तो R1 का वैल्यू क्या होगा हमारा, R1 का वैल्यू ज़रा गौर करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक R1 का वैल्यू गौर करें क्या होगा। तो R1 का वैल्यू जो हमारा होगा, R1 होगा ना R प्लस L, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। और R2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या होगा, R2 का वैल्यू R माइनस L, ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ, R प्लस L R माइनस L। देखिए ये चार्जेस है आपका, ठीक है, ये माइनस Q, ये प्लस Q और ये यहाँ लिया गया पॉइंट और ये सेंटर है। सेंटर के बीच से यहाँ डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस L है, ठीक, और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक R। बात समझ में आ रहा है, ये R वैल्यू दिया हुआ। तो हमने क्या बोला कि R1 का वैल्यू बताना है क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो R हो गया, बचा कितना, L बचा, तो क्या हो गया, R प्लस L हो गया। अब आइए इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो R है और इतना क्या है, L है, तो इतना क्या होगा, R माइनस L, R यहाँ तक और माइनस L करेंगे तो R2 निकल जाएगा। तो E1 क्या हो जाएगा हमारा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और E2 हमारा क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव में है, R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ R प्लस का L स्क्वायर, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकाल रहे हैं, पॉइंट A पर निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं E1 प्लस E2 करेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे। अब ज़रा सा गौर कीजिए, E2 तो माइनस में आएगा, E2 तो माइनस में आएगा और ये केस में आ रहा प्लस में आ रहा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E1 माइनस में आ रहा है, E2 प्लस में आ रहा है, तो E2 माइनस E1 ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर E2 का वैल्यू हम पुट करते हैं, E2 का वैल्यू है K
क्यू माइनस ए के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे सिर्फ, बस और कुछ है नहीं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा ना। के क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, के क्यू कॉमन निकाल लिया बाहर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो एकदम आसान है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4RL। इसको आप तोड़ दीजिए, इसको आप ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2ab तो 4RL आ गया। यहाँ ए बी की जगह पे ए की जगह पे आर और बी की जगह पे एल है। आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और प्लस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए आर माइनस एल दो बार लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, आर प्लस एल दो बार लिख दिया। अब इसमें क्या है, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये बात आपको समझ में आ गया यहाँ पर, के क्यू 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात समझना है अच्छी तरीके से कि क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2k इंटू 2QL इंटू आर ऐसे लिख सकते हैं, बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो अब ज़रा सा गौर कीजिए यहाँ पर, अब ज़रा सा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है, बस ध्यान ये देना है कि 2QL किसका वैल्यू हो। बताइए, अभी आपने पढ़ा था ना कि मैग्नीट्यूड और 2 इंटू एल किसका वैल्यू, ये डायपोल मोमेंट का वैल्यू है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर आया वो क्या आया, 2k, इसकी जगह पे हम P लिख सकते हैं आई इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए ये चीज़ आसान तरीके से, इजी वे में। तो ये हमारा वैल्यू आया। अभी देखिए, अभी सिर्फ आपको ये समझना। अब ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। बात समझ में आ रहा है ये चीज़। आर इसका वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके पैरेलल हो रहा है, एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हम समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, पैरेलल हो गया, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल। याद रखिएगा। अब देखिए डायपोल हम क्या ले रहे हैं, फॉर शॉर्टेस्ट डायपोल, क्योंकि दो चार्ज के बीच यानी डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। यह भी हमने इस डिफिनेशन में पढ़ा था, फॉर ए शॉर्ट डायपोल। याद रखिएगा, फॉर ए शॉर्ट डायपोल दैट इज एल जो होगा वेरी 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 लेसर देन आर, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। एल की जगह पे 0 हो जाएगा, बहुत ही छोटा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2kp इंटू आर बाई क्या हो जाएगा, 2kp इंटू आर बाई इससे आर पे पावर 4। कैसे होगा आर पे पावर 4, यहाँ बात देखिए, ये जो वैल्यू हमने निकाला है एल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एल का वैल्यू 0 हो गया। अब ये इसका 0 हो गया तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर पे पावर 4 आ गया। आर पे पावर 4 तो एक आर से आर पे पावर 4 जो है एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2kp बाई आर पे पावर क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस, एक्सिस पर क्या होगा,
2 इंटू के तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 2k, और p जान रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यहाँ पर p डायपोल मोमेंट है, यानी किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, और बाई आर क्यूब। समझ में आ गया, आर जो दिया रहेगा आपका, डिस्टेंस जो दिया रहेगा, समझ में आ गया ये चीज़। आसान तरीके से ये फॉर्मूला को उतार लीजिए, ये का सारा चीज़ आप उतार लें, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इसे उतार लें आप। अब इसके बाद जो अब हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग केस नंबर 2 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, और बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया ये डेरिवेशन। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल at a point on its equatorial line। अब समझना इस पॉइंट को। देखिए हमने क्या किया, दो चार्ज लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी है ये, ठीक, ये हमने दो चार्ज लिया। अब ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस है, और ये आपका डायपोल एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया, पॉइंट ई, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, 2L है, मतलब यहाँ से यहाँ L है और यहाँ से यहाँ L है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिया है, अब ये इक्वेटोरियल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ले रहे हैं क्या, r ले रहे हैं। क्लियर है बात, ये r है आपका। अब ज़रा सा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पर निकालना है तो ये -q है, ठीक, ये -q है, और इस पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना है तो इस पॉइंट पर फाइंड करने के लिए क्या होगा, समझना अच्छे से फिगर को। ये हमने फिगर बनाया, ठीक, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, पता है ये। तो ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, अवे जाएगा, इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इधर क्या आएगा, इस तरफ आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब ये इस तरफ आएगा और ये क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये L है और ये क्या है, R है, तो ये क्या होगा, √L² प्लस R² होगा ना, हाइपोटेनस के हिसाब से। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, ई नेट, तो वो ये निकलेगा, ई नेट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक नेट फील्ड हम जो निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक नेट फील्ड जो निकल रहा है हमारा, तो वो इस हिसाब से निकलेगी। ये थीटा हुआ तो ये भी क्या हुआ, थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, बी से कैंसिल इक्वली जाएगा ये चीज़। अब ज़रा ये बात यहाँ पर समझना कि इसका दो कंपोनेंट आएगा, इस पॉइंट पर इसका दो कंपोनेंट आएगा। इसका एक तो आएगा इस तरफ और एक आएगा ऊपर, यानी एक गया ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, बात समझ में आ रहा, ई साइन थीटा, और एक जाएगा इधर, क्या होगा, ई कॉस थीटा। पढ़ा है ना ये चीज़, ये चीज़ पढ़ा होगा वेक्टर में फॉर्म में, ये थीटा है तो ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन। अब यहाँ पर लगा हुआ है, अगर इस तरीके से होगा तो ये एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, तो दूसरा क्या कहाँ किधर आएगा, इस तरफ आएगा ई साइन थीटा, और ये इधर आएगा ई कॉस थीटा। तब क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, तो ई कॉस थीटा क्या हो गया, ई नेट, ई नेट बराबर हो जाएगा 2e कॉस थीटा। बात समझ में आ गया। अब 2 इंटू ई, पहले अभी ई का वैल्यू हम लिखते हैं, ई का वैल्यू क्या होगा, k इंटू क्यू बाई, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, KQ बाई R² प्लस L²।
रूट है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया हमारा एल और हाइपोटेनस हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर क्या किया, इसका वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इसमें, तो ई नेट जो हमारा होगा वो होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट मीन्स 2 इंटू के क्यू बाई 2 इंटू के क्यू, ठीक है, बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू पुट करेंगे एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा देखिए 2q आ रहा है और l आ रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k और ब्रैकेट में लिख दिया 2q इंटू 2 इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। और बाई क्या हो गया, ये ऐड हो जाएगा ऊपर में प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब इस k2ul से क्या पता चलता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो दोनों प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट k इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन देखते हैं कहाँ जाएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, डायपोल का डायरेक्शन किधर जाता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और हमें अब निकालना है शॉर्ट डायपोल का, याद रखिएगा ये चीज, फॉर शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल निकालने के लिए एल जो बहुत स्मॉल होना चाहिए, किससे, आर से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, विच इज नियरली टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट के पी बाई आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट जो हुआ वो हुआ k इंटू पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बाई आर क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए ये डेरिवेशन को एकदम अच्छी तरीके से समझ करके आप ज़रूर रिवीजन और डिराइव करने की कोशिश करना है खुद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझ में आ गया ये चीज़, क्लियर ये बात। डेरिवेशन एकदम आसान तरीके से इसको उतार लीजिए 1 by 1 करके, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे उतारते चलिए, वक्त बचेगा आपका, टाइम बचेगा आपका। तो ये हो गया केस नंबर 2। पहला केस था एक्सिस पर, दूसरा था इक्वेटोरियल लाइन पर। तो अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया उसमें पहला डेरिवेशन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सिस पर, तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने एक्सिस पर के लिए, बताइए, 2k इंटू पी बाई आर क्यूब, ये याद रहना चाहिए। और इक्वेटोरियल पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वेटोरियल पर निकालने के लिए क्या निकाला था, के पी बाई आर क्यूब, यहाँ से 2 सिर्फ हट गया। ये 2 फॉर्मूला हुआ, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए और इसको समझिए, सवाल को देखिए। ये सवाल आपका दिया हुआ है, ब्लड बार बार क्यों जा रहा है, 1 मिनट, चलिए यहाँ ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को पढ़िए और इस क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दीजिए। दिया हुआ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताना है, कहाँ बताना है, 1 मिनट। इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें कुछ और है, हाँ ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इज। तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल के हिसाब से किस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन,
तो क्या ऑप्शन नंबर ए में देखिए, along the equatorial line towards the dipole, along the equatorial line, perpendicular the equatorial line and opposite। पहले देखिए along the equatorial line, अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, ये जो डेरिवेशन हमारा अभी हमने किया, इसको आप लोगों ने देखा यहाँ पर इस तरीके से, ये जो डेरिवेशन किया कि यहाँ ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और ये क्या हुआ, यहाँ आया, ई नेट इधर निकल रहा है, तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस हुआ था, एक्सिस पर ये क्या हो रहा, परपेंडिकुलर हो रहा है ना, इसके अलोंग नहीं हो रहा है, और डायपोल का डायरेक्शन इधर जा रहा था, तो ये इसके अपोजिट में गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन एंड अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। समझ में आया, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट और परपेंडिकुलर हुआ है, अलोंग नहीं होगा। क्लियर ये बात, हम सवाल समझ में आ गया आसान तरीके से। अब दूसरा सवाल आइए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस ऑन एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल इज। तो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आप क्या समझते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायपोल मतलब इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप आसान से खुद से बना सकते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इज, क्या होगा। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं इस सवाल में, इस सवाल में रेशियो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए मतलब एक्सिस, एक्सिस पर, ए का मतलब क्या हुआ, एक्सिस हुआ, ठीक है, ई का मतलब इक्वेटोरियल। तो एक्सिस पर क्या होता है 2kp/r³ और बाई इक्वेटोरियल पे क्या होता है kp/r³। r³ से r³ कैंसिल, kp से kp कैंसिल, तो क्या आ गया EA/EE इज इक्वल टू 2/1, दैट मीन्स 2:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपका हो गया और ये को सवाल आप होमवर्क में बना लेंगे, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ज़रूर सॉल्व करें। अब उसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारा बच रहा है वो है आपका लास्ट केसेस जो है वो है केस नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट, एट ए जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, देखिए -q लिया, ये दोनों की, और ये यहाँ पर हमने +q लिया, ठीक, और ये हुआ इक्वेटोरियल, और इसको अगर बढ़ाते तो ये एक्सिस हुआ। अब यहाँ से ये जो इक्वेटोरियल हुआ, यहाँ से एक जनरल पॉइंट यहाँ पर लिया गया, इस जनरल पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये क्या एंगल बनाया, थीटा बनाया। अब इस थीटा का ये डायपोल जा रहा है, ये डायपोल है P, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ जाएगा जो होगा P cos थीटा, और एक इस तरफ आएगा जो होगा P sin थीटा, मतलब ये डायपोल से डायपोल का परपेंडिकुलर P sin थीटा होगा ये चीज़। तो इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सिस को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सिस को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सिस पर जो होता है 2kp, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, 2kp cos थीटा, अब भाई क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। और ये जो P sin थीटा है ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली जा रहा है डायपोल पर, परपेंडिकुलरली P sin थीटा, तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि डायपोल पे परपेंडिकुलर होता है ना, अभी आप पढ़ा था, ये परपेंडिकुलर होता है ये चीज़, तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा ये kp sin थीटा, P sin थीटा बाई r³। अब ये दोनों का हम क्या निकालेंगे, ये दोनों का हम निकालेंगे जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट जनरल पॉइंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो EG को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट 2kp cos थीटा बाई r³ का स्क्वायर और प्लस kp sin थीटा बाई r³, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। और जब इसको हम ये करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट तो क्या हो जाएगा kp r³ कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट जो आ जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन बचेगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर को तोड़ सकते हैं हम 1 - cos स्क्वायर थीटा में, तो इसको करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा
kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, याद रखिएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है क्या उसको कहते हैं, डायरेक्शन इसका अगर निकालना, तो ये हुआ आपका एक्सिस और ये हुआ इक्वेटोरियल और ये आपका नेट निकल रहा है, तो ये अल्फ़ा हो गया। तो अगर हम tan अल्फ़ा निकालेंगे तो tan अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस जब हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारा हो गया 2kp cos θ/r³ और ये हो गया kp sin θ/r³। अब परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, kp sin θ बाई क्या हो गया r³ और 2kp cos θ करेंगे बाई r³ r³ से r³ कैंसिल, k से k कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया। अब यहाँ sin θ बाई cos θ, तो 1/2 sin θ बाई cos θ का वैल्यू क्या होता है, tan होता है, तो tan θ हो गया यहाँ पर। तो डैट मीन्स क्या हुआ, tan अल्फ़ा बराबर 1/tan θ/2, ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया ये चीज़ आसान तरीके से, इजी वे में। चलिए अब ज़रा सा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, ये सवाल है, इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को बनाइए। तो ये सवाल समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लेस्ड है एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन O से, पॉइंट P है, एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस ओरिजिन, सच दैट OP मेक्स एन एंगल π/3। π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री विद द एक्सिस। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ थीटा वुड बी। मतलब क्या होगा इसका मतलब, सवाल ये है यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट में सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा है कि ये आपका दिया हुआ है डायपोल, ठीक है, डायपोल है माइनस और प्लस, और ये आपका यहाँ से एंगल बना रहा है π/3, डैट मीन्स 60 डिग्री, 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है P। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या होता है, ये क्या कर रहा है, सच डैट OP मेक्स एंगल π/3 विथ एक्सिस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा, मतलब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाता है, अभी बताया हमने, अभी ये चीज़ बताया था, अल्फ़ा जा रहा है, ये ई नेट, तो इसके बीच का एंगल क्या हुआ, अल्फ़ा हुआ, ये जो ई नेट जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है एक्सिस से, एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ थीटा मतलब ये होगा कि थीटा का वैल्यू जो होगा, अल्फ़ा का वैल्यू अगर हमें पता हो गया, प्लस ये π/3, तो ये क्या होगा, π/3 होगा, प्लस π/3। तब अल्फ़ा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फ़ा डायरेक्शन के हिसाब से निकाल, tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा बाई क्या था, 2 था, तो tan बीटा के जगह पे 60 डिग्री पुट कीजिए। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan अल्फ़ा बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 को अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, √3/2। बात समझ में आ रहा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan 60 का वैल्यू हो गया आपका √3 और ये नीचे क्या हो गया 2, तो √3/2 हो गया। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, tan पे पावर -1 √3/2 अल्फ़ा का वैल्यू। अब अल्फ़ा का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिया, tan इनवर्स √3/2, समझ में आ रहा, और प्लस π/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर ये बात, तो ये सवाल आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसे बनाए। तो ये 3 केस था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्सिस पर निकालना, इक्वेटोरियल पर निकालना, और जनरल पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला। ये सब बुक में हो सकता है आपको मिले भी नहीं, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कॉम्पिटिटिव नीट और IIT मेंस क्वेश्चन बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो बात समझ में नहीं आए उसे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।